हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो किसी गिवन करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन पे बेस्ड है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक फाइनाइट लेंथ के करंट एलिमेंट एज वेल एज उसी को स्पेशल केस में हमने कन्वर्ट किया था। करंट एलिमेंट की लेंथ हमने इनफाइनाइट कंसिडर कर ली थी और उनकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन किसी डिज़ायर्ड पॉइंट पे, किसी डिज़ायर्ड लोकेशन पे कैलकुलेट करना सीखा था। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से देखें ताकि आप समझ सकें और कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैग्नेटोस्टैटिक्स के सिलेबस में पूछे जाने वाले, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाने वाली टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन आता है बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो हमने अगर एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर कंसिडर किया था जो पॉइंट 1 से स्टार्ट होके पॉइंट 2 पे अगर टर्मिनेट हो रहा था और इस करंट की वजह से जिसमें इस एलिमेंट में जिसमें कि आई करंट अगर फ्लो हो रही थी, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से जो कि फाइनाइट लेंथ का है उसकी वजह से अगर हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था तो हमने क्या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था? मैग्नेटिक फील्ड विल बी I अपॉन 4 पाई रो ए फाई, ओके, दैट इज द डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर साइन ऑफ बीटा 2 माइनस साइन ऑफ बीटा 1। यहाँ पे रो जो है वो करंट एलिमेंट की पॉइंट से रेडियल डिस्टेंस है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो लाइन चार्ज आपका एक सिंगल डायमेंशनल एक पैरामीटर होगा, वो किसी एक्सिस के अलोंग रखा जा सकता है या एक्स वाई एक्सिस के मिड सेक्शन में रखा जा सकता है, किसी भी तरीके से। तो आपका जो सिंगल डायमेंशनल एक पैरामीटर है लेंथ, आपकी उस लेंथ से जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट की रेडियल डिस्टेंस आपको निकालनी होगी, आपको रो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे ये जो रो है वो आपके जो आपका करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट किस एक्सिस पे रखा है उस एक्सिस से आप पॉइंट की रेडियल डिस्टेंस निकालेंगे, तो रो आप निकालेंगे। ठीक है, ए फाई जो है वो बेसिकली करंट और आपका जो रो था, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस की डायरेक्शन में जो आपका यूनिट वेक्टर था उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। हमने ये जो स्पेसिफिक केस डिस्कस किया था उसमें हमने z डायरेक्शन में करंट को कंसीडर किया था और ए रो जो थी रेडियल डिस्टेंस थी, तो ए जेड क्रॉस ए रो वॉज ए फाई। तो ये ए फाई जो है वो करंट और आपका जो रेडियल वेक्टर निकलेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर है जो कि करंट जिस डायरेक्शन में है उसके एज वेल एज जो आपका रेडियल वेक्टर निकलेगा जिस एक्सिस पे आपने करंट एलिमेंट रखा है वो, और पॉइंट के बीच में जो रेडियल वेक्टर अभी कैलकुलेट हम करना सीखते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। आपको मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या स्टेप करने होंगे? पहले आपको रेडियल डिस्टेंस निकालनी होगी, उस पॉइंट से वो वायर कितनी डिस्टेंस पे है। फिर आपको ए फाई निकालना होगा। ए फाई इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ करंट डायरेक्शन एज वेल एज रेडियल वेक्टर। रो जो आपने कैलकुलेट किया है उनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ओके, उसके बाद में साइन बीटा 2 और साइन बीटा 1। बीटा 2 और बीटा 1 क्या है? बीटा 2 है आपके वायर के एंड पॉइंट को पॉइंट P से मिलाने वाले वेक्टर का रेडियल वेक्टर के साथ एंगल। ओके, साइन बीटा 2। और अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट 1 है तो साइन बीटा 1 है। बीटा 1 है इस रेडियल वेक्टर्स और इस कनेक्टिंग वेक्टर के बीच में एंगल बीटा 1। स्टार्टिंग पॉइंट को पॉइंट P से मिलाने वाले वेक्टर और रेडियल वेक्टर के बीच में बीटा 1 डिफाइन करेंगे और लास्ट पॉइंट और इस रेडियल वेक्टर के बीच में आप बीटा 2 डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बुक्स में अल्फा 1 और अल्फा 2 नोटेशन बदल दिए हैं, उससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। कहीं पे आपको यहाँ पे cos अल्फा 2 माइनस cos अल्फा 1 भी कंसिडर किया है, जहाँ पे अल्फा 2 ये एंगल होगा और अल्फा 1
ये एंगल होगा। जिस एक्सिस पे आपका करंट एलिमेंट रखा है उसके रेस्पेक्ट में ये कनेक्टिंग वेक्टर्स के बीच में एंगल, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी जिस मेथड के साथ आप कन्वीनियंट फील कर रहे हैं उससे आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके और आंसर्स को क्रॉस चेक करके अपने लिए स्टैंडर्ड फार्मूला बना सकते हैं। अपना अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करके अपनी शॉर्ट ट्रिक्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से चल रहे हैं कि बीटा 2 और बीटा 1 कैलकुलेट करेंगे। अगर आप बीटा 1 और बीटा 2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो उन्हें एक ही डायरेक्शन में आप रोटेशन को कंसिडर करते हुए करेंगे। इनफाइनाइट अगर लेंथ का कंडक्टर है तो बीटा 2 और बीटा 1 आपके +90 और -90 हो जाते हैं। उस केस में आपका ये जो था वो I/2πρA5 हो जाता है। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने इस डिस्कशन पे बेस्ड कुछ अपनी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या लिखा है, Z एक्सिस कैरीज अ फिलामेंट्री करंट ऑफ 10 पाई एम्पियर अलोंग AZ, ओके। कैलकुलेट H एट P पॉइंट पे, पहले सेक्शन ए में आपको दिया गया है कि P पॉइंट पे आप H कैलकुलेट कीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 5, 0। सेकेंड में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है -3, 4, 0। तो आपको इन दो कोऑर्डिनेट्स पे H कैलकुलेट करना है, जबकि Z एक्सिस पे 10 पाई एम्पियर करंट, फिलामेंट्री करंट अगर इसने कहा है तो यहाँ पे हम इसे इनफाइनाइट लेंथ का एक करंट एलिमेंट कंसिडर करेंगे। अगर ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ का होता तो वो आपको मेंशन कर दिया जाता है कि Z = या ओरिजिन से शुरू होता हुआ एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ का है। तो अगर आपको एक फिलामेंट्री करंट कहा गया है तो यू विल कंसिडर इट एज अ इनफाइनाइट लेंथ करंट कंडक्टर दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम -∞ टू +∞, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है ये कि आपको Z एक्सिस पे फिलामेंट्री करंट है, तो ये आपका X, Y और Z 10 पाई एम्पियर। यहाँ पे आप इस एक्सिस को -∞ से +∞ तक कंसिडर कर सकते हैं, ओके। ये जो करंट है वो है 10 पाई एम्पियर, ओके। AZ अलॉन्ग AZ, मतलब AZ का ये डायरेक्शन है -AZ, तो हमें AZ कहा गया, इसका मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है 10 पाई एम्पियर की। अब हमें कैलकुलेट कहाँ करना है, 0, 5, 0, ओके। तो 0, X = 0, Y = 5, Z = 0, यानी कि यहाँ पे आपका P पॉइंट है। पहले आप अपने P पॉइंट को मार्क कीजिए। थोड़ा सा अब आपको अपना विजुअलाइजेशन जो है उसको काम में लेना होगा। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा पॉइंट को और आपके करंट एलिमेंट को, और फिर उसके हिसाब से आपको पहला स्टेप आप क्या करेंगे, पहला स्टेप आप कीजिए कैलकुलेट रो, ओके। रो कैलकुलेट कीजिए। ये आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि आप एक लाइन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, ठीक है। यहाँ पे Z एक्सिस पे आपने रखा है, तो आपने करंट कहाँ रखी है, 0, 0, Z पे आपका करंट एलिमेंट है जो -∞ से +∞ तक एक्सटेंडेड है, ओके। और पॉइंट P का है आपका, पॉइंट P है आपका 0, 5, 0। रो कैसे, यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये आपका X एक्सिस है और अगर ये आपका Y एक्सिस है तो इस तरह से आपका Z एक्सिस है। इस डायरेक्शन में आपका करंट एलिमेंट है। अब इस प्लेन से डिस्टेंस, जब हम Z एक्सिस की XY प्लेन में डिस्टेंस निकालते हैं तो हम केवल X और Y कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पे Z = 2, Z = 5 कुछ भी दिया हुआ होता तो भी रेडियल डिस्टेंस आपकी सेम रहती। ये वही केस है जिसमें हमने इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज लाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो था ना हमारा, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, बिल्कुल वैसे उसे रिकॉल करके आप रो कैलकुलेट कीजिएगा। और आप रेफरेंस के लिए मेरे लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के वीडियो को भी देख सकते हैं कि कैसे हम रो कैलकुलेट करते हैं। तो हमने रो कैलकुलेट किया। अब रो कैलकुलेट करते वक्त आप केवल X और Y कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करेंगे। X दोनों में 0 है, Y जहाँ पे आपको रेस्पॉन्स निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स में से आप अपने ओरिजिनल प्लेस, ये एक्साइटेशन है और यहाँ पे आप रेस्पॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जहाँ कैलकुलेट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स में से आप अपने सोर्स के कोऑर्डिनेट
माइनस करते हैं, तो रो क्या होगा, रो वेक्टर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो x 0 0 0 हो गया, 0ax, मैं आपकी सुविधा के लिए ओवर एक्सटेंडेड फॉर्म लिखती हूँ, प्लस 5 माइनस 0 5ay, तो फाइनली रो इक्वल्स टू 5ay। ये आपका काम हो गया। तो रो का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, रो इज 5। एक पैरामीटर मैंने ये कैलकुलेट करके रख लिया। अब हम दूसरा जो देख रहे हैं वो है ए फाई। ए फाई क्या है आपका, ए फाई है आपका ए, जिस भी डायरेक्शन में आपका करंट हो, क्रॉस प्रोडक्ट ए रो, रेडियल डिस्टेंस की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर। ओके, तो करंट किस डायरेक्शन में हमारा, ए जेड, तो ए फाई। दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट ए फाई। पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेट रो, पहला स्टेप हमारा था कैलकुलेट रो, सेकंड स्टेप था कैलकुलेट ए फाई। ए फाई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट किस डायरेक्शन में है, ए जेड क्रॉस आपका जो रेडियल वेक्टर था उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अगर रो इक्वल्स टू ये है तो ए रो क्या होगा, इससे अगर आप ए रो निकालेंगे तो ए रो विल बी ए वाई। ठीक है, रो से रो का मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे तो आप यूनिट वेक्टर निकाल पाएंगे। तो आपका ए रो क्या आया, ए रो दैट इज ए जेड क्रॉस ए रो इज ए वाई, ए वाई। अगर हम एक्स वाई और z को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो z क्रॉस y विल बी माइनस ऑफ ax। ओके, तो दूसरा स्टेप भी आपने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है, रो भी कैलकुलेट कर लिया, a5 भी कैलकुलेट कर लिया। आपको अब β2 और β1 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का करंट कंडक्टर होता है तो β2 प्लस 90 और β1 माइनस 90 होता है। एज वेल एज अगर सेमी इनफाइनाइट होगा तो दोनों में से एक आपका 90 हो जाएगा, और फाइनाइट लेंथ का है तो आपको डिस्टेंस को मार्क करते हुए β2 और β1 की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट लेंथ का करंट कंडक्टर है, तो आप अगर इस डिस्टेंस से एक पॉइंट आपका ये कहाँ मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहाँ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, स्टार्ट β1 कितना एंगल बना रहा है, ये आपका रेडियल वेक्टर, ये स्टार्टिंग पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से इसने बनाया 270, और ये लास्ट पॉइंट रेडियल वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन β2 इज β2 लास्ट पॉइंट के साथ एंगल, लास्ट पॉइंट यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी पे मिलेगा तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट माइनस इन्फिनिटी पे है तो 270 डिग्री एंगल बना रहा है। साइन β1 जो है वो -1 होगा और साइन β2 +1 होगा, दिस विल बिकम 2। तो अगर हम यहाँ पे इस सब के बेसिस पे, ठीक है, तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, कैलकुलेट β2 एंड β1। ओके, या फिर आप इसे लिखें साइन β2 एंड साइन β1। इस केस में क्या है, β2 इक्वल्स टू प्लस 90 डिग्री और β1 इक्वल्स टू 270 डिग्री। एक ही डायरेक्शन में आप कैलकुलेट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो साइन β2 इक्वल्स टू +1, साइन β1 इक्वल्स टू -1। आपने 3 स्टेप करने हैं, रो कैलकुलेट करना है, a5 कैलकुलेट करना है, साइन β2 साइन β1 आपको कैलकुलेट करना है। सारे स्टेप आपने परफॉर्म कर लिए। अब आप ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में रखिए एंड दैट विल गिव यू h। h विल बी, i क्या है, i की वैल्यू है 10 पाई डिवाइड बाय 4 पाई, रो क्या है 5। a5 क्या आया हमारा, a5 हमारा आया a5 हमारा आया है -ax। ओके, -ax। ओके, साइन β2 क्या था, +1 एंड +1 -1 2, दैट गिव्स यू माइनस ऑफ ax एम्पियर पर मीटर। आई होप मैंने बहुत डिटेल में आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिया है। तो हम अपना सेकेंड जो सेक्शन है उसे डिस्कस करते हैं। हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है -3, 4, 0 पे।
जेड एक्सिस पे हमारा इनफाइनाइट लेंथ का करंट एलिमेंट है और हमें पॉइंट पी लोकेट करना है -3, तो एक्स पे -3 आप यहाँ कहीं पे होगा, वाई पे 4 आप इसको यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3, 4, 0। ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। पीछे की तरफ आप इसको एक्स वाई प्लेन का एक्सटेंडेड फॉर्म इमेजिन कर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट पी आ गया। पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप हमने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था, कैलकुलेट रो। ओके, रो कैलकुलेट करें। तो आपका जो करंट एलिमेंट है वो कहाँ है, 0, 0 जेड पे, ओके, ऐसे रखा हुआ है। और आपका पॉइंट पी कहाँ है, पॉइंट पी है आपका -3, 4, 0 पे। तो रो कैसे कैलकुलेट करते हैं, केवल एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर कीजिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स में से जहां आपका करंट एलिमेंट रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हुए, केवल एक्स वाई को कंसिडर करते हुए। ओके, तो ये हो जाएगा -3ax + 4ay। हमने पहला स्टेप कैलकुलेट कर लिया। इसी के साथ आप एक और एक्सरसाइज करके रख सकते हैं, आप ए रो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप कैलकुलेट करके छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका रो होगा, यहाँ पे आप जब रो कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये इस तरह से होगा, ये ओके, ये रेडियल डिस्टेंस होगा आपका। तो ए रो क्या होगा, -3ax + 4ay। इस इक्वेशन से रो का मैग्नीट्यूड क्या आया, रो का मैग्नीट्यूड आ गया आपका 5, 3² + 4² √ दैट विल बी 5। ए रो आपका हो जाएगा रो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रो दैट इज 5। तो आपने यहाँ पे ए रो कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या रहता है हमारा, सेकेंड स्टेप हमारा रहता है कैलकुलेट ए फाई। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब करंट की जो डायरेक्शन है उसके बीच में, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और रेडियल डिस्टेंस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी करंट किस डायरेक्शन में, ए जेड डायरेक्शन में, ए जेड क्रॉस ए रो आपका ये आ गया, ये हो जाएगा -0.6 ax + 0.8 ay। ए जेड क्रॉस, पिछली जो प्रॉब्लम थी पॉइंट इस पे केवल एक ही कोऑर्डिनेट था, तो आपने सिंपल उसको लिख दिया। यहाँ पे आपके पास रेडियल वेक्टर में 2 कंपोनेंट्स आ गए, एक्स और वाई, तो आप उस हिसाब से इसे कर लेंगे। ए जेड क्रॉस ए एक्स विल गिव यू वाई, ओके। तो -0.6 ay, ओके। ए जेड क्रॉस ए वाई विल गिव यू minus of x, that will be -0.8 ax। तो यह आपका आ गया है ए फाई। हमने दूसरा पैरामीटर भी कैलकुलेट कर लिया, इनफाइनाइट लेंथ का करंट एलिमेंट है, दैट्स वाई। तीसरा जो स्टेप है जिसमें हमें sin β2 और sin β1 कैलकुलेट करना आता है, यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ के केस में sin β2 विल बी +1, sin β1 विल बी -1। इन सब की वैल्यू इसमें रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा दैट विल बी I इज 10 पाई बाय 4 पाई। रो कितना आया था, रो हमारा आया था 5। मैं इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज़ रख रही हूँ। ए फाई हमने कैलकुलेट किया, ए फाई है हमारा -0.8 ax -0.6 ay, ओके। और sin β2 - sin β1 विल बी 2, so 20 pi, it's over। h will be -0.8 ax -0.6 ay with the unit एम्पियर पर मीटर, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। 3 स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं, रो रेडियल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और उसी के साथ आप ए रो कैलकुलेट करके रख दीजिए। दूसरा जो होगा वो आपका रहेगा कि आप करंट और उस ए रो के बीच में, करंट जिस भी डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और अभी जो आपने रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला उसके बीच में आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए और वो करके आप ए फाई कैलकुलेट करके साइड में रख लीजिए। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है आपका β2 और β1 कैलकुलेट करना, और उस कैलकुलेशन के बाद आप इस तरह से अपना आंसर
कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपकी कैलकुलेशन आई ये आपका रो, फाई और जेड ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जबकि हमें जो पैरामीटर्स दिए गए हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमारा आंसर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आना चाहिए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपने जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में निकाला है, बिना कन्फ्यूजन के, किसी एरर के, आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपना आंसर कैलकुलेट करके और करेक्ट जो डेफिनेशन है उससे आप अपना सही कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ जब हमने इनफाइनाइट लेंथ का करंट एलिमेंट लिया था। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें हमें फाइनाइट लेंथ का करंट एलिमेंट दिया हुआ हो। सेकेंड प्रॉब्लम सेज फाइंड h at 005 because of side 1 of the loop shown in the figure that carries 10 ampere current। ये आपके सादे क्यू का एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, उसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये आपको एक फिगर बना के दिया गया है, ये आपको एक फिगर बना के दिया गया है। लेट मी रीड्रॉ। यहाँ पे 1 0 2 ये आपका लूप 1 है। ठीक है, ये एक्सिस क्या बताइए, ये एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे इस तरह से आपका लूप 2 है और ये लूप 3 है। इनमें 10 एम्पियर करंट, ओके, 10 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रही है। ये एक्स है, ये वाई बताया। ओके, आपको कहा गया है कि पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है 005 005। आप इसे इमेजिन कर पा रहे हैं, ये यहाँ पे है 005 यहाँ पे, ठीक है, अबाउ द बोर्ड। ये जो आपका वाइट बोर्ड है उससे अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे आपका एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर इस लूप की वजह से, अभी हमें केवल इतना ही लूप कंसिडर करना है। हमें कहा गया है साइड 1, केवल इस साइड 1 की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए, अगर आपका ज़्यादा नंबर का या ज़्यादा मार्क्स का अगर एक सब्जेक्टिव बनेगा तो इन तीनों की वजह से पूछ सकते हैं। तो आप एट अ टाइम एक करंट एलिमेंट को, एक लूप को कंसिडर करते हुए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर आप उसे टोटल सम कर देंगे, तो आप डिजायर्ड लोकेशन पे अपना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमें इसके सब सेक्शन की फॉर्म में ही प्रॉब्लम दी गई है। हमें कहा गया है कि लूप 1 की वजह से, तो हम केवल इस लूप 1 को कंसिडर करेंगे, साइड 1 को कंसिडर करेंगे कि एक करंट एलिमेंट है वो 0 से लेके 2 इस लेंथ का है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है और उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है 005, आप उस पे कैलकुलेट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई, इमेजिन कर पाए। ये एक करंट एलिमेंट है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं। हम इसे अगर रीड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस को आप ऐसे लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस, ये 0 और ये 2, ओके, एक्स, जेड इससे डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। इसको मैं वाई पे अभी हम नहीं गए ना, केवल एक्स पे करंट है और जेड पे हमें रेस्पॉन्स निकालना है। वाई का अभी कोई रोल नहीं है, तो मैंने इसको रीड्रॉ किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो ये आपका ही हो गया। अगर ये जेड एक्सिस में इसे रीड्रॉ करती हूँ, ये जेड एक्सिस, तो कहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ कैलकुलेट करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 005, ओके। तो P पॉइंट जो मेरा बना है 2 के कंपैरिजन में 005 इज क्वाइट नियर, तो इसको रीड्रॉ करते हैं। ये आपका, अगर इस 2 को थोड़ा स्केल से डायमेंशनल वाइज, ये अगर 2 है तो ये आपका 005 है, ओके। ये आपका पॉइंट P है और ये है आपके कर लूप 1, ये है आपका लूप 1 0 से 2 तक। आपको इस पॉइंट P पे 005, ये डायमेंशन आपकी हो गई, ये हाइट हो गई 5, ओके। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करने थे, हमारे स्टेप क्या था, हमने H के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था, H इज I/4 पाई रो A phi साइन बीटा 2 माइनस साइन बीटा 1, ये हमारा फॉर्मूला था। पहले हमारा स्टेप क्या था, पहला स्टेप था आप रो कैलकुलेट कीजिए। रो मीन्स पहला स्टेप आपका था रो कैलकुलेट करेंगे। रो कैलकुलेट करने का मतलब इस लूप से इसकी रेडियल डिस्टेंस, ठीक, इस लूप से अगर आप इसकी रेडियल डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी आपकी 005 से आप यहाँ पे आपने रखा है x 0 0,
अगर आप केवल इस लूप को कंसिडर करें तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका अगर आप एक्स 0 एक्स वेरिएबल चेंज हो रहा है 0 से 2, वाई और जेड नहीं चेंज हो रहे इस लूप में, तो आपको एक्स 0 0 और 0 0 5 एक्स एक्सिस पे आपका लूप है, तो आप केवल वाई और जेड को कंसिडर करते हुए रो कैलकुलेट करेंगे। तो रो आपका क्या आ जाएगा, रो कैलकुलेट करने के लिए आपका आ जाएगा 0.ay प्लस यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, ये p है हमारा जो रेस्पॉन्स पॉइंट है, तो यह आ जाएगा 5.az। तो रो हमारा आ गया है 5az, दैट गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ रो विल बी 5। सिंपल, ए रो विल बी az। ओके, एक काम हमारा ये हो गया। सेकंड काम है कि हमें ए फाई कैलकुलेट करना है। ए फाई जो है वो है करंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। करंट किस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में करंट है 10 एम्पियर, इस डायरेक्शन में ax डायरेक्शन में। अगर ये लूप इधर होता तो जो आपकी करंट की डायरेक्शन थी वो -ax हो जाती, ठीक है। अभी ये x और z है, बी केयरफुल, आई एम ओवर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू। आप कंफ्यूज ना हो, अपना विजुअलाइजेशन भी इसमें इंक्लूड करें। ये x है और ये z है। करंट की डायरेक्शन क्या है, ax, क्रॉस प्रोडक्ट रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या था हमारा, az। ओके, ax क्रॉस az आप करेंगे तो -ay, ये आपको मिल गया -ay। दूसरा स्टेप हमने ए फाई भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। पहला स्टेप था हमने रो कैलकुलेट कर लिया, ए फाई भी कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरा स्टेप है हमें साइन बीटा 2 और साइन बीटा 1 कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट, ये आपकी रेडियल डायरेक्शन हो गई, ये आपका रो हो गया, ओके, ये रो हो गया, ये करंट एलिमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इस डायरेक्शन, इस वेक्टर के साथ ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या एंगल बना रहा है, बीटा 1 क्या है, बीटा 1 इज 0 डिग्री। तो साइन बीटा 1 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंड पॉइंट क्या है, ये 2 एक्स एक्सिस पे 2, ये हो गया आपका एंड पॉइंट। एंड पॉइंट इस रेडियल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये होगा आपका बीटा 2। ओके, अगर ये 5 है, ये 2 है, तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी, 25 + 4 29। इस ट्राइंगल से अगर आप साइन बीटा 2 कैलकुलेट करेंगे तो साइन बीटा 2 क्या आएगा, साइन बीटा 2 विल बी 2/√29। इज इट क्लियर। साइन बीटा 1 और बीटा 2 कैलकुलेट करना एज वेल एज ए फाई कैलकुलेट करना और रो कैलकुलेट करना, ये 3 माइनर स्टेप्स जो है वो आपको एक करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर देंगे। साइन बीटा 2 आ गया है, साइन बीटा 2 इज 2/√29। तीनों स्टेप्स आपने परफॉर्म कर लिए। अब ये फाइनाइट लेंथ का था, आपको कोई कंफ्यूजन और किसी भी तरीके से टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इस h की वैल्यू में सारे पैरामीटर्स रखिए। h विल बी, i क्या है, i इज 10 एम्पियर डिवाइड बाय 4 पाई, रो क्या है 5। ओके, ए फाई हमने क्या कैलकुलेट किया, -a ऑफ y। साइन बीटा 2 2/√29 -0 and that will give -59.1 ay। तो यहाँ पे हमने इनफाइनाइट लेंथ का करंट एलिमेंट है, या आपका गिवन फाइनाइट लेंथ का करंट एलिमेंट है, या आपको एक सम ऑफ लूप से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो अब आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसे पूरा कीजिए। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी आप उसे बहुत करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप हमने मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर के कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड फ्यू वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लिया है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।